बच्चों, आप सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत। आप घर पर रहकर पढ़ाई करो, ऑनलाइन पढ़ाई को देखो, कोरोना रोग से दूर रहो, यह हम सब की इरादा है। आज हम एक नया विषय देखेंगे। तुम्हारे लिए कुछ एक प्रश्न है, चिड़िया किससे अपने घोंसले बनाती हैं? उत्तर तुम जरूर बता सकोगे। तिनकों से। तिनकों से वे क्या करते हैं? अपने घोंसले बनाती हैं। तो वही तिनका एक विषय यहाँ पर है। हमारे पास एक विषय है, एक तिनका। वही तिनका को लेकर कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध एक सुंदर और जो जीवन दर्शन इस कविता के जरिए में हमें बताए हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे। पहले कवि का परिचय देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में सन 1865 ईस्वी को जन्म हुए थे। स्कूली शिक्षा समाप्त करके वे सरकारी नौकरी में लग गए। हिंदी, संस्कृत और फारसी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक भी रहे। हरिऔध जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में हैं। उनकी भाषा सरल, मुहावरेदार और भावगर्भक होती है। हरिऔध की प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, रसकलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, ये सब। यह कविता का जो सारांश पहले मैं बताती हूँ। एक छोटी सी कविता यह है। छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन को एकदम बदल देती हैं। मनुष्य को अपने पर बड़ा गर्व होता है। कवि कहते हैं कि वे एक दिन घमंड में भरकर एकदम ऐंठे हुए छत के मुंडेरे पर खड़े हुए थे और दूर से हवा से उड़ते हुए एक तिनका उनके आंखों में आकर गिर गया और वे झुंझुला उठे और बेचैन हो गए। कुछ लोग आकर उनके आंखों में मूठ देने लगे। कुछ समय के बाद यह तिनका और उनकी आंखों से निकल गया। वही तिनका निकल जाने के बाद उन्हें समझ ने ताने दिए कि तुम क्यों इतना गर्व करते रहते हो? तुम्हारे गर्व को तोड़ने के लिए एक ही तिनका काफी है तुम्हारे लिए। अभी कविता की ओर आएंगे। कविता का शीर्षक एक तिनका। किताब अभी देखो। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढाब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा?
एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यह है 3 पद, एक तिनका कविता, 3 पद लेकिन गहरा भाव। इसका जो कठिन शब्द अर्थ में बताती हूँ। तिनका मतलब सूखी घास, घमंड इसका मतलब है गर्व अहंकार, ऐंठ इसका मतलब है जिद या अकड़, मुंडेरे, मुंडेरे का मतलब है दीवाल, दीवाल का सबसे ऊपरी भाग जो छत के ऊपर रहता है। अचानक इसका मतलब है सहसा, झिझकना यानी हिचकिचाना, बेचैन व्याकुल या बेकल, मूठ कपड़े का गुब्बारा जो आँखों को सेकता है, दबे पाँव इसका मतलब है चुपचाप, ढब, ढब का मतलब है तरीका, रीति या ढंग, ताना का मतलब चिढ़कर कहना। अभी प्रथम पंक्ति समझेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। मैं यहाँ पर कवि अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध अपने आप बोल रहे हैं। वे एक दिन घमंडों में, उनके मन में था घमंड था, वे घमंडों में आकर छत के मुंडेरे पर ऐंठा हुआ, मतलब अकड़ कर जिद करके वहाँ पर खड़े थे। गर्व के कारण, गर्व उनके मन में गर्व भरा था, इसलिए वे जिद करके वहाँ पर खड़े थे। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, दूर से एक उड़ता हुआ कौन आया? एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। एक तिनका उड़कर आया और उनकी आँखों में गिर गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। कवि झिझक उठे, वे झिझक उठे और बेचैन हो गए। क्या करेंगे उनको कुछ समझ में नहीं आया। लाल होकर आँख भी दुखने लगी। कभी तुम्हारे आँखों में कुछ जरूर पड़ा होगा और पढ़ने के बाद कैसे आँखों को दर्द होता है तुम्हें जरूर पता होगा। तो कवि की आँखों में इसी तरह एक तिनका घुस गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी। मूठ देने लोगों कपड़े की लगे। ये उनकी दुख को लाघव करने के लिए, उनकी दुख को दूर करने के लिए उनके आसपास जो लोग थे वे भी दौड़कर आए। उनके आँखों में जो कपड़े के मूठ उन्हें देने लगे, उनकी आँखों को सेकने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। उनके मन में जो गर्व अहंकार था, ये गर्व अहंकार, ये जो जिद, ये सब चला गया। दबे पांव भागी, चुपचाप चला गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी तरीके से उनकी आँखों से तिनका निकल गया, तब समझ ने यों मुझे ताने दिए। कवि को उनकी समझ ने ताने दिए। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा? तो किस लिए इतना गर्व कर रहा था, इतना अकड़ रहा था, जिद कर रहा था? एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तुम इतना जिद मत करो। तुम्हारे जो जिद है, जो ऐंठ है, इसे भगाने के लिए एक तिनका ही काफ़ी। तुम किस लिए गर्व करते हो? तो बच्चों, हमें इससे यह पता चलता है कि हम कभी भी मन में गर्व, अहंकार या जिद इसको नहीं रखेंगे। इसका नतीजा हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। बच्चों, आज के लिए इतना।